नमस्कार साथियों, ये है इस साल का पहला साप्ताहिक राशिफल। देखते हैं कि कैसे जाने वाला है ये सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए। मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टेरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। एरिस राशि की बात करें, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ, इनके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है। इस साल का पहला ये आ रहा है 5 ऑफ कप्स। शायद ऐसा हो सकता है कि जितना इन्होंने पिछले साल मेहनत की हो उतने इनको रिजल्ट ना मिले हो, तो कहीं ना कहीं निराशा इनके ऊपर आ सकती है कि मैंने तो इतना इनपुट डाला, मैंने तो इतनी मेहनत की, मैंने इतने एफर्ट्स लगाए, मेरे को उतना रिजल्ट नहीं मिला। पर ये एक चीज़ ये भूल रहे हैं कि कब तब भी इनको काफ़ी हद तक रिजल्ट्स मिले, है ना। जो उनको फाइनेंशियल टारगेट बनाए थे, हो सकता है उतने टारगेट अचीव ना कर पाए हो। जितनी उन्होंने ग्रोथ चाहिए थी, हो सकता है उतनी ग्रोथ ना मिल पाई हो, पर तब भी मिली, ग्रोथ भी मिली, फाइनेंशियल अचीवमेंट भी हुआ, फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिली। उस क्वांटिटी की, उस एकदम अमाउंट की नहीं मिल पाई, कोई बात नहीं। अब भी अपने को फोकस करके आप लगे रहिए, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अभी भी बहुत कुछ है आपका पोटेंशियल जो आपसे करा सकता है, या यूं कहें कि आप अपने पोटेंशियल के बल पे कर सकते हो। तो निराश नहीं होना, अगर थोड़ा सा कम इस बार मिला भी है, इट्स ओके, आगे बढ़ो, क्योंकि आपका पोटेंशियल आपसे बहुत अच्छा करा सकता है। बात करें एरीज मेष राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा रिलेशनशिप में इस सप्ताह एरीज राशि वालों को सेटबैक मिल सकता है, क्योंकि जब वो एग्रेसिवली कुछ करना चाह रहे होंगे, कुछ आगे बढ़ना चाह रहे होंगे, तो कुछ लोग उनकी लेग पुलिंग भी कर सकते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकती है उनके खिलाफ, है ना। कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट, डिससेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ सकता है वर्क प्लेस पे। तो उसको इनको फेस एक तो डायरेक्ट करना है, प्लस ये ध्यान रखना है कि कोई भी गलत काम ना करे एरिस राशि वाले, ना तो कोई अनएथिकल वर्क करें, ना किसी को लेट डाउन करने की कोशिश करें। फोकस करें तो सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पे। तो जब उन चीज़ों से अलग करके अपना आप फोकस करोगे गोल पे, अब देखिए कि आपके रिलेशन जो खराब होने की संभावना आ रही है वो ठीक हो जाएंगे, प्लस जो आपके गोल है, हायर गोल, वो भी अचीव हो जाएंगे। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आया है। अब देखिए, हेल्थ का बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है, और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि वो जो थोड़ा बहुत आपके ऊपर रिलेशनशिप का आ रहा था कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ सकती है, सेटबैक हो सकता है, आप उसको दिल पे नहीं ले रहे हो। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। वही होना भी चाहिए, क्योंकि दूसरों का जो एक्शन है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने रिएक्शंस और अपने रिस्पॉन्सेस को आप कंट्रोल कर सकते हो। और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है बहुत अच्छे से कि आप अपने जो रिस्पॉन्सेस है, रिएक्शंस है, उनको आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हो। इसी के चलते आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, उसका आपके हेल्थ के ऊपर कोई असर आता नहीं दिखाई दे रहा। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव नोट। नया साल है, नई शुरुआत हो रही है, अपने सेहत का ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। लगातार वॉकिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज, जिम, जो भी आप करना चाहते हो कर लो। वैसे भी ये इस साल जितना आप पसीना बहाएंगे, आपको उतना अच्छा मिलता दिखाई दे रहा है। तो ये था एरिस राशि वालों के लिए। आपके लिए इस बार का लकी कलर आ रहा है व्हाइट, एंड लकी नंबर है 5। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आया है द डेविल। यूं देखा जाए तो डेविल कार्ड को नेगेटिव कार्ड अक्सर बोलते हैं, पर मैं इसको बड़ा पॉजिटिव लेता हूं। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि टॉरस राशि वालों के लिए इस बार निकला है करियर में नेगेटिव कार्ड, ये डेविल कार्ड, जो कि ये सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपके अंदर कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जिसके कारण आपका ग्रोथ नहीं हो रही। आप उन जो भी आपके अंदर नेगेटिव फैक्टर्स हैं, है ना, वो चाहे आपके जेलेसी का हो, लेथर्जी एटीट्यूड हो, प्रोकास्टिनेशन हो, है ना, वर्क लाइफ बैलेंस आप ना कर पा रहे हो, चीज़ों में अननेसेसरी उलझ रहे हो, दूसरों को लेके आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो रहे हो, तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, आपकी परफॉर्मेंस को कम कर रही हैं। तो कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है कि आपको इन पॉइंट्स के ऊपर, अपने इन पॉइंट्स के ऊपर काम करना होगा। ये जो पॉइंट्स है आपकी ग्रोथ को रोके हुए है, पीछे खींच रहा है। जब आप इन बंधनों से मुक्त हो जाओगे, अब देखिए कि आपकी ग्रोथ कैसी हो जाएगी। तो है ना पॉजिटिव कार्ड। तो
अक्सर आप चीज़ों में देखो जो हमें प्राइमा फेसी नेगेटिव चीज़ें दिखाई देती हैं, एक्चुअल में उनका मैसेज बड़ा पॉजिटिव होता है। आपके लिए भी, टॉरस राशि वालों के लिए बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। बात करें टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल, अच्छा है, पॉजिटिव है। और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप क्या चाहते हो। आप चाहते हो लोग आपको सम्मान दें, आप चाहते हो लोग आपको प्यार दें, आप चाहते हो लोग आपको रिस्पेक्ट करें, आपसे स्नेह रखें, है ना। तो जो आप चाहते हो वो लोगों को देना शुरू कर दो। कार्ड बहुत क्लियर आपको मैसेज दे रहा है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी आपकी अपेक्षाएं वैसी हो रही हैं जैसे आप दूसरों को नहीं दे रहे हो। तो क्लियर मैसेज है कार्ड का, भाई देना शुरू कर दो। और ये तो यूनिवर्सल लॉ है, जो आप दोगे वही आपको मिलने वाला है। तो क्यों ना आप वो सब देना शुरू कर दो जो आप चाहते हो। आप स्नेह चाहते हो, प्यार चाहते हो, रिस्पेक्ट चाहते हो, है ना, वो सब आप दूसरों को दो, जो जो जिसका है। अब आपको मल्टीफोल्ड होके मिलने लग जाएगा। आपके रिलेशन ग्रेजुअली इंप्रूव होते चले जाएंगे, वो चाहे आपके फिर पर्सनल रिलेशन हो या प्रोफेशनल रिलेशन हो। बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आ रहा है नाइट ऑफ वेंट्स। और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि दिस इज द राइट टाइम टू टेक एक्शन। अब तक आपने जितना भी आराम कर लिया, अपने को, अपनी सेहत को इग्नोर कर लिया, ओके, पर अब वो समय आ गया कि जब आपको प्रॉपर अपनी सेहत के ऊपर ख्याल रखना है। अदरवाइज अगर अब भी आपने स्टेप नहीं लिया तो आपको हेल्थ में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। सॉरी। तो आपको फोकस करना अपनी हेल्थ के ऊपर। आप वॉकिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, जिम जा सकते हो। और अगर आप जिम जाना शुरू कर देते हो, नॉन नेसेसरली कि आपको बाइसेप्स बनाने हैं और इंचेस कम करने हैं, यस, आपको हेल्दी रहना है। उसके लिए आप जो कोच है आप उनको बताइए कि आपको हेल्दी रहने के लिए जिम ज्वाइन करना है। और इस साल तो जो भी जिम ज्वाइन करेगा, जो जितने एक्सरसाइज करेगा, उसको रिजल्ट्स उतने ही अच्छे मिलते दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो ऐसा टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए, आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो एंड लकी नंबर है 1। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमना यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यस, अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। खासकर अगर आप फीमेल हैं जो आप मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं और जेमिनी राशि के हैं, तो इस सप्ताह आपकी ग्रोथ एक्स्ट्रा होती दिखाई दे रही है। जो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, जो आपके अंदर स्किल है, जो आपकी जो नॉलेज है, उससे आप कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते दिखाई दे रहे हैं। आपकी ग्रोथ स्टोरी एक्स्ट्रा लिखती दिखाई दे रही है इस सप्ताह। और वो अपने आप नहीं होता दिखाई दे रहा, आपके जो कर्म है, आप जो काम कर रहे हो, उसके बल पे आपको इस तरीके की ग्रोथ इस सप्ताह देखने को मिल रही है। आपको कोई खुशखबरी भी अपने जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, है ना, उससे रिलेटेड कुछ खुशखबरी भी आपको मिलती दिखाई दे रही है। और जो मेल ऑडियंस है मेरी, उनके लाइफ में कोई ऐसी महिला आ सकती है सप्ताह जो कि उनको ये अचीवमेंट दिला सके, जैसे कि उस महिला के आने से उनको कोई उनकी ग्रोथ शुरू हो सकती है, उनको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, उनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ सकती है, उनकी मनी को लेके हैप्पीनेस बढ़ सकती है। तो ये उस महिला के आने से, वो महिला आपकी अपनी मदर हो सकती है, भाभी हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, फियांसी हो सकती है, आपकी कलीग हो सकती है, कोई भी हो सकती है। पर उसके आपकी लाइफ में एंटर होने से या उसके कारण, ऑलरेडी एंटर है उसके कारण, आपको ये सब खुशखबरी, अच्छी चीजें इस सप्ताह मिलती दिखाई दे रही हैं। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड निकल के आ रहा है द हाई प्रीस्टेस। थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेके जेमिनी राशि वाले हो सकता है डामाडोल की स्थिति में हो, डिसीजन ना ले पा रहे हो, क्योंकि जो उनकी मिक्स फीलिंग है वो उभर के आ जाएगी, जो उनकी इमोशंस है वो उभर के आ जाएंगे। अब ज़्यादा इमोशनल होने पे क्या होता है, या तो आप कुछ गलत डिसीजन ले लेते हो या आप डाउन होते चले जाते हो। तो ये जो आपका इमोशंस आपके ऊपर हावी होते दिखाई दे रहे हैं, उसके कारण आपके रिलेशन में थोड़ी सी दिक्कत भी आ सकती है या इम्प्रूव भी हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं।
आपके इमोशंस के बदलाव के कारण। मान लो कि आपके साथ कुछ होता है, आपके गर्लफ्रेंड है, आपके बॉयफ्रेंड है, आप उसके सामने ज़्यादा रोने लग गए, तो क्या होगा कि वो आपकी 4 बातें वैसे ही मान लेंगे कि भाई तो रो ना, चुप हो जा, ओके तेरी ये बात मानी, तेरी ये बात मानी। तो इमोशंस के कारण यस कुछ ये फायदे भी थोड़े हो सकते हैं, पर अननेसेसरी इमोशनल होने के कारण आपके रिलेशन कई बार बिगड़ भी जाते हैं। कई लोगों को रहता है ये तो हमेशा रोती रहती है, ये रोता ही रहता है, इससे क्या बात करनी, थोड़ा सा गैप दे दो। तो अपने इमोशंस को अपने पे हावी नहीं होने देना, नंबर 1। नंबर 2, सॉरी, अगर आप कोई डिसीजन लेने वाले हो तो वो डिसीजन जब तक वो कन्वर्ट ना हो जाए रियलिटी में, तब तक आपको किसी से शेयर मत करना। वो चाहे आपका अपना मैरिज से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, या कोई भी काम आप करने जा रहे हो, उसका ढिंडोरा तब तक आप मत पीटिएगा जब तक वो काम हो ना जाए। ये आपको ध्यान रखिएगा। और खासकर ये रिलेशन को लेके है, तो कोई भी आपके नए रिलेशन बन गए हैं या बन रहे हैं, उसको लेके तब तक ढिंडोरा ना पीटिए। जैसे कि शादी की बात होने वाली है, तो जब तक शादी तय ना हो गई, रोका सेरेमनी ना हो गई, तब तक किसी को नहीं बताना है कि मेरी तो वहाँ बात चल रही है और ये कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं बताना। बहुत क्लियर मैसेज है, ध्यान रखिएगा। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आ रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यस बहुत ही अच्छा कार्ड है, अगर खासकर तब जब आपकी ऑलरेडी थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है, किसी भी रीज़न से, कोई भी है, आपको वायरल भी हो सकता है, सीजनल बुखार भी हो सकता है, कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। इस सप्ताह आप उस प्रॉब्लम से बाहर आते दिखाई दे रहे हैं और अपना नॉर्मल रूटीन आप शुरू करते दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अगर आपने उस बीमारी के चलते ऑफिस जाना बंद कर दिया, अपनी शॉप पे जाना बंद कर दिया, फैक्ट्री में जाना बंद कर दिया, वो इस सप्ताह आप शुरू करते दिखाई दे रहे हैं। और कोई ना कोई आपको सहायता भी करता दिखाई दे रहा है। यानी कि हो सकता है आपको डॉक्टर चेंज करने पर इतना बड़ा चेंज मिल जाए, है ना, या आपकी तीमारदारी के लिए, आपके लुक आफ्टर के लिए कोई ऐसा अच्छा व्यक्ति आ जाए जिसके कारण आप जल्दी ज़्यादा ठीक होने लग जाए। तो ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है रेड एंड लकी नंबर है 2। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ। और आपके लिए अगर करियर का कार्ड देखें तो करियर का कार्ड निकल के आ रहा है आपका 10 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ध्यान देने की बात है, जैसे अभी पीछे एक रीडिंग में भी बताया, अगर कोई नेगेटिव कार्ड होता है मैं तो उसको बहुत पॉजिटिव लेता हूँ। उसका रीज़न क्या है कि वो हमें आगे आने वाली स्थिति से वार्न कर रहा है कि ऐसे होने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जो भी कार्ड निकल के आती है साथियों, वो पॉसिबिलिटी होती है, वो चाहे बहुत अच्छी वाली हो या कम अच्छी वाली हो या जो भी हो। तो ये जब नेगेटिव कार्ड आता है तो ये हमें वार्न करता है कि भाई आगे आने वाले समय में ऐसे होने की पॉसिबिलिटी आ रही है, प्रोबेबिलिटी आ रही है। टेक एक्शन, टेक रेमेडियल एक्शन, जिससे कि आप उससे बाहर निकल सकें। आपकी लाइफ में भी इस सप्ताह कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको वर्क प्लेस में कोई चीट करे, धोखा दे, आपका मनी लॉस कर सकता है, आपका कुछ जो क्रेडिट है वो अपना ले सकता है, आपका काम का क्रेडिट वो ले सकता है, आपका माल का नुकसान हो सकता है, आपका अपना फैक्ट्री में कुछ नुकसान हो सकता है। तो उससे आपको क्या सबक लेना है, उसके लिए आपको क्या करना है, पहली बात आप विजिलेंट रहिए। ऐसा कोई मौका ना दीजिए कि कोई आपको चीट कर सके, ठीक है। अपनी जो प्राइवेसी, अपनी सीक्रेसी है वो किसी के साथ शेयर मत करिएगा, राइट। जब तक कि उस चीज़ का जो मान लो कि आपके कैश की चाबियां हैं, तो कैश की चाबी किसी को नहीं देना, जाके कैश आपने खुद खुलवाना है ना। अपना पासवर्ड है, किसी को नहीं देना। पासवर्ड आपका की है टुवर्ड्स द होल ग्लोब, तो कभी भी आपको शेयर नहीं करना। ऐसी चीज़ें जब आप करोगे, ऐसी गलतियां करोगे, तभी नुकसान उठाओगे, अदरवाइज यू विल रिमेन सेफ। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आया है किंग ऑफ कप्स। थोड़ा सा आपका जो स्टिफनेस है वो रिलेशनशिप पे हावी होता दिखाई दे रहा है। आपका जैसे घर में अपने बच्चों के साथ आप थोड़ा सा सख्ती के साथ पेश आते हैं। आपके जो अपने हैं, जैसे आपका फ्रेंडशिप भी बोल सकते हो, फियांसी बोल सकते हो, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, या इवन कलीग्स आपके, आप इस सप्ताह उनके साथ थोड़ा सा हो सकता है गर्म होके बात करो, थोड़ा सा एग्रेसिव होके बात करो, थोड़ा सा गुस्से में बात करो। और अगर आप ऐसा करते तो आपके अच्छे खासे संबंध खराब हो सकते हैं। अगेन हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव ये है कि भाई आपको पूरा सप्ताह ध्यान देना है कि किसी को कोई गलत बात नहीं कहनी, किसी को हर्ट नहीं करना,
अपने मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकालनी जिससे कि किसी को कोई चोट पहुंचे, तकलीफ पहुंचे। इतना कर लो, चीज़ें ठीक रह जाएंगी। आपके जो रिलेशन बिगड़ सकते हैं वो बिगड़ने से बच जाएंगे, राइट। अब देखते हैं कैंसर कर्क राशि वालों के लिए हेल्थ की। तो हेल्थ के लिए के कार्ड निकल के आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। यस, ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि हेल्थ में भी आपको इस सप्ताह दिक्कत आती दिखाई दे रही है, क्योंकि करियर का जैसा आपका कार्ड आता कि उसमें कहीं कोई चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है, हो सकता है वो चीज़ आप दिल पे बहुत ज़्यादा ले लें, उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली एक्सेप्ट ना कर पाएँ। कई बार होता है चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ओके हो गया, ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूँगा रखूँगी, पर आप उसको बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज ले लोगे कि आपकी गलती के कारण ऐसा हुआ। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि उतना भी आपकी गलती नहीं है। यस, आप इंट्रोस्पेक्ट जरूर करिएगा, थोड़ा सा रूटीन से ब्रेक ले लीजिएगा। रूटीन से ब्रेक लेके आप जब एनालाइज करेंगे, एक तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो इंसिडेंस हुआ आपके साथ वो क्यों हुआ, प्लस आपकी सेहत खराब होने से बच जाएगी। अदरवाइज आपके एंग्जाइटी लेवल बढ़ता दिखाई दे रहा है, डिप्रेशन भी हो सकता है। तो ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू एंड लकी नंबर है 3। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस सप्ताह आपका अधिकतर समय अपने कामों को देखने में भी, जैसे कि अगर हम बात करें ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने में 3 महीने भी मुश्किल से रह गए, क्योंकि आज 4 तारीख तो हो गई, 5 तारीख रादर, है ना। तो इस तारीख से 4 तारीख, 5 तारीख, जब आप देख रहे हैं 6 तारीख, यानी कि जो भी आपका नया सप्ताह शुरू हो रहा है, उससे आपका जो टाइम है वो अननेसेसरी के कामों में जाता दिखाई दे रहा है। अननेसेसरी के कामों में, अपने काम को रिव्यू करने में, आपने पिछले 9 महीने में कितना किया और उसको देखने में, 3 महीने में कितना करना बाकी है उसको देखने में। तो ये जो टाइम है आपका अनप्रोडक्टिव काम में जाता दिखाई दे रहा है। आपको करना क्या है कि जो भी आपके इस सप्ताह के 4, 5, 6 दिन निकल गए, वो बाकी के रिमेनिंग दिन इस महीने के और बाकी के 2 महीने उस पे फोकस करना है, ना कि जितना बीत गया अननेसेसरी उसको देखना, अरे मैं ऐसा कर लेता तो ज़्यादा ठीक था, अरे ऐसे कर लेती तो ज़्यादा ठीक थी। वो आपको कहीं पे हेल्प करता नहीं दिखाई दे रहा है। आपको फोकस करना है अपने को उससे थोड़ा सा अलग करके कि ओके, मेरे पास 30, 60 और 20, 80, 85 दिन रह गए हैं इस सप्ताह के। 85 दिन में मैं कैसे अपने को चीज़ों को करूं कि मेरे टारगेट अचीव हो जाए। और बहुत बड़ा टारगेट अभी भी मत बनाइए, उस टारगेट को छोटे छोटे टारगेट में ब्रेक कर दीजिए, अचीव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। ये था लियो सिंह राशि वालों के लिए करियर का। आपके लिए अगर रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड निकल के आया था टावर। यस, ये रिलेशनशिप का कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको अपने अंदर कुछ नेगेटिविटी है, जिसके कारण आपके रिलेशंस लोगों के साथ बहुत अच्छे नहीं रह पा रहे हैं, आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं, या लोग आपके साथ अच्छे से नहीं निभा रहे हैं। उसका मेन रीज़न है कि एक तो आप में कुछ ऐसी नेगेटिव बातें आ गई हैं, नेगेटिव आपका एटीट्यूड ऐसा हो गया जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। अब कोई आपको आके बताएगा नहीं, जो आपसे नाराज़ है वो नहीं बताएगा कि क्या बताना, जैसे जाना ही है। और जो आपको प्यार करते हैं, आपको स्नेह करते हैं, वो नहीं बताएंगे कि आपको हर्ट होएगा। तो करना क्या है कि आपको अपने पे काम करना है कि भाई मेरी ऐसी क्या चीज़ें हैं, और जो कार्ड में भी निकल के आ रहा है आपका कि ऐसी क्या चीज़ें जिसके कारण रिलेशनशिप खराब हो रही है। मैं लोगों को ऐसा क्या कहता हूँ या कहती हूँ, मेरा कैसे क्या बिहेव हो जाता है, मेरा क्या एटीट्यूड हो जाता है, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। सॉरी। जब आप उस पर काम करोगे, आपके रिलेशन जो खराब होने की कगार पर आ रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आ रहा है 4 ऑफ वेंट्स। बहुत ही अच्छा कार्ड है, यानी कि जो आपका थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट भी आ रहा है आपका, चाहे करियर में आ रहा हो या रिलेशनशिप में आ रहा हो, यू आर स्ट्रांग एनफ कि आप उसको अपने दिमाग पे नहीं ले रहे हो, दिल पे नहीं ले रहे हो, जिसके कारण आपकी हेल्थ के ऊपर कोई असर आता नहीं दिखाई दे रहा है। पर यस, आपको ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, अच्छा आ रहा है हेल्थ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप हेल्थ को इग्नोर करने लग जाओ। अगर आप थोड़ा सा लेज़ी हो गए हैं,
चीज़ों को प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं कि मैं इसको अगले महीने से शुरू करूँगा, अभी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। जैसे नॉर्थ की बात करें, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो बहुत इजीली हम अपने को पुश कर देते हैं कि उसको हम 1 महीने बाद शुरू करेंगे, मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, एक्सरसाइज। पर आपको अभी से शुरू कर देना है। घर में रह के आप जितना कर सकते हो कर लो, अदरवाइज आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हर बार हर चीज़ बहुत अच्छी नहीं रहने वाली। ये था लियो सिंह राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है वाइट एंड लकी नंबर है 4। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ। और अगर बात करें करियर की, तो आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आया है द मैजिशियन। बहुत ही अच्छा, पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही एनर्जेटिक कार्ड है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इस सप्ताह आप कुछ धमाल कर सकते हो, कुछ ऐसा बड़ा काम कर सकते हो जिसको आप इंतजार कर रहे थे। आप अपने स्किल के बल पे, अपनी नॉलेज के बल पे कुछ बड़ा काम कर सकते हो। आपको कोई बड़ा हो सकता है, जॉब ऑफर हो सकता है, आप अपने नया कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो। और ऑलरेडी अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो उसका एक्सपेंशन की पूरी गुंजाइश है। और वो सब चीज़ें जो भी आप करोगे, डेफिनेटली आप अपने बल पे करोगे। वो ऐसा नहीं है कि किसी की मेहरबानी होती दिखाई दे रही है। यस, वक्त की मेहरबानी है, भगवान की मेहरबानी है, ऑलमाइटी आपके ऊपर ब्लेस्ड है, इसलिए आपको इतना अच्छा इस सप्ताह देता दिखाई दे रहा है। तो जब भी आपको ऐसा मिले, सबसे पहले शुक्राना करिएगा जो आपको मिला है, उसके बाद उस पर कोई काम करिएगा। बहुत ही अच्छा है। आपको क्या मिला इस सप्ताह, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आ रहा है 3 ऑफ वेंट्स। बहुत ही अच्छा कार्ड है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपके रिलेशन पहले से और मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। आपका आपस में बॉन्डिंग और ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है, प्लस आपके रिलेशन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिलेशन दो स्थिति में बढ़ते हैं, एक आपका यानी कि अगर हम बात करें पर्सनल, दूसरा प्रोफेशनल। प्रोफेशनल कब बढ़ते हैं, जब आपका एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफ़र हो जाता है, नए स्टेब्लिशमेंट में जाते हैं, नई लोकेशन पे जाते हैं, वो आपके साथ पॉसिबल होता दिखाई दे रहा है। आप हो सकता है बाहर भी जाए काम करने के लिए। अगर आपने वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो आपको इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है। पर्सनल लेवल पे आपके रिलेशन कैसे बढ़ते हैं, आपकी शादी तय हो जाती है या आपकी कोई फ्रेंड बन जाती है, आपका लव अफेयर शुरू हो जाता है, रोमांस शुरू हो जाता है, तो आपके रिलेशन बढ़ जाते हैं। तो ये सब पॉसिबिलिटी आ रही है वर्गो राशि वालों के लिए इस सप्ताह। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी थोड़ी सी शायद तबीयत खराब चल रही है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी आपको हो सकती है। उसके 2 रीजंस हैं, एक आपका जो खान पीन है वो ठीक से नहीं हो रहा, दूसरा आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। आप रुके हुए हो अपनी जगह पर, अपने सोच की दायरा बढ़ा नहीं रहे हो। आप अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ, अपनी हेल्थ के लिए, अपने रिलेशन के लिए, अपने काम के लिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए। तो जब आप अपना वो दायरा बढ़ाओगे, ठीक है, चीज़ों को आप थोड़ा सा पकड़ के चल रहे हो कि साहब मैं तो जिम नहीं जाऊंगा, मैं तो घूमने नहीं जाऊंगा, मेरे को तो जंक फूड खाने में कोई दिक्कत नहीं है, ये कुछ जो जिद पनाए आपको छोड़ना होगा। कुछ जिद पने आप देखिएगा, क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। 1-2 एग्जाम्पल दिए, वो जिदपना आपकी सेहत खराब कर सकता है। आप जिदपना छोड़ दो, जो भी आप कर रहे हो जिद, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी और आगे अच्छी रहती दिखाई दे रही है। ये था वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन है, लकी नंबर आ रहा है 9। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है टेम्परेंस। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई यस, आप ग्रोथ चाहते हो, हर कोई चाहता है, आप भी चाह रहे हो, गलत नहीं चाह रहे, पर क्या है कि आप लोगों को उस निगाह से, बहुत अच्छी निगाह से नहीं देख रहे हो, उनको ट्रीट बहुत अच्छे से नहीं कर रहे हो। आप अगर हायर पोजीशन पर हो तो आपने जो जूनियर्स हैं उनको आज कुछ भी कर रहे हो, स्कॉल्डिंग कर रहे हो, उनको फायर कर रहे हो, वो आपको नहीं करना। आप अगर जूनियर लेवल पर है, आप बॉस को हमेशा बुरा ही समझते हो कि बॉस हमेशा गलत होता है, वो मेरे साथ ऐसा करता है, ये नेगेटिव बातें दिमाग से निकाल दो। ठीक है, आप जितना लोगों के साथ एडजस्ट करके चलोगे, वो चाहे आपके जूनियर है, सीनियर है या कलीग्स है, आप जितना एडजस्ट करके चलोगे, जितना उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलोगे, आपकी प्रोग्रेस होती जाएगी। करके देखिएगा।
बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आया है सॉरी, 7 ऑफ कप्स, एक्सक्यूज मी। 7 ऑफ कप्स लिब्रा राशि के लिए बता रहा है कि साहब आपके पास रिलेशनशिप के ऑफर इस बार ज़्यादा आते दिखाई दे रहे हैं। तो अगेन रिलेशनशिप के ऑफर दो जगह से आ सकते हैं। एक प्रोफेशनल मतलब आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ, तो आपके पास कई ऑफर आते दिखाई दे रहे हैं, पर कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि और आप इंतजार मत करिएगा कि मैंने अभी और की जगह भी अप्लाई किया हुआ है, वहाँ से भी कुछ आता है तब देखते हैं। आपके सामने जो ऑफर आ गया उसको एक्सेप्ट कर लो, वो आपके लिए अच्छा होता दिखाई दे रहा है ना। बस ये देखिएगा कि वो कुछ उसके कारण कोई गलत काम आपके द्वारा ना हो रहा हो, दैट्स ऑल, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपकी शादी की बात चल रही है, जहाँ से इस सप्ताह कुछ बातें चलती हैं, कुछ आगे चलता है, कोशिश करिएगा वहाँ पर अगर बाकी चीज़ें मैच करती हैं, आप वहाँ पर अपनी सहमति प्रकट कर दें, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आगे हो सकता है आपको उतने अच्छे ऑफर ना मिले, क्योंकि इस सप्ताह जो ऑफर आपको मिल रहे हैं काफ़ी अच्छे मिलते दिखाई दे रहे हैं। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आया है 4 ऑफ कप्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप जानबूझ के अपनी सेहत को इग्नोर कर रहे हो, है ना। आपको मॉम डैड समझा रहे हैं कि भाई तुम जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, योगा करो, वॉकिंग करो, अननेसेसरी चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो कि नहीं कुछ और मैं अच्छा करूँगा, नहीं ये वाला जिम मेरे को ज्वाइन नहीं करना, मेरे को अच्छा वाला जिम ज्वाइन करना है, नहीं मेरे को इस शूज़ के साथ वॉकिंग नहीं करनी है, मेरे को तो वो बड़े वाले महंगे वाले शूज़ चाहिए। ये जो चीज़ें आप कर रहे हो, जिससे कि जो चीज़ें आपके पास आ रही है आप उसको इग्नोर कर रहे हो। जो आपके पास शूज़ है उसी से वॉकिंग शुरू करो, जो आपके पास घर के पास जो जिम है जहाँ मॉम डैड करें वहाँ जाना शुरू करो, है ना। अगर वहाँ के लिए नहीं कह रहे, मॉम डैड आपको सजेस्ट कर रहे हैं या जो भी सीनियर है वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई योगा करो, तुम्हारे लिए योगा अच्छा है, मानो तो सही उनकी बात, उतना करो तो सही, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। चीज़ों को इग्नोर करना बंद कर दो, एक्सेप्ट करना शुरू करो, सेहत अच्छी हो जाएगी। ये था लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है रेड एंड लकी नंबर है 6। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। से कार्ड सजेस्ट कर रहा है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों को हो सकता है किसी न किसी रूप में कुछ मॉनेटरी लॉस हो सकता है। आपके खिलाफ अगर कोई रिकवरी चल रही थी तो वो रिकवरी इस बार आपको पे करनी पड़ सकती है। कोई आपका जैसे स्कूटनी में केस गया हुआ है, इनकम टैक्स में या सर्विस टैक्स में, है ना, तो वो स्कूटनी में आपके खिलाफ कुछ पेनल्टी वगैरह निकल सकती है। कोई अगर आपकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है वो पनिशमेंट आपको मिल सकती है। ऑनलाइन अगर आप शॉपिंग करते हैं तो इस सप्ताह मत करिएगा, इस सप्ताह ऑनलाइन शॉपिंग मत करिएगा, पैसे की नुकसान होने की संभावना आ रही है। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं वॉलेट में मिनिमम पैसा लेके जाइए। कोशिश करिए कि कार्ड्स वगैरह जो आपके क्रेडिट कार्ड वगैरह उनको आप घर पे रख दीजिए, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो प्रिकॉशन लेने में क्या बुराई है ना। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आ रहा है 3 ऑफ कप। बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। आपके रिलेशन इस बार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। लव रिलेशन शुरू हो सकता है, रोमांस आपका शुरू हो सकता है। अगर आपकी मैरिजेबल एज है, आपकी मैरिज की बात चल रही है, घर वाले आपके लिए मैरिज अलाइंस ढूंढ रहे हैं, तो इस सप्ताह आपकी मैरिज भी तय हो सकती है। दूसरा, अगर बात करें प्रोफेशनल रिलेशन में, आपके प्रोफेशनल रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। और ये एडिशनल रिलेशन कब बनते हैं, जब या तो हमारा प्रमोशन होता है या हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरी जगह जहाँ पर हमें नए लोग मिलते हैं। तो आपके साथ वो भी एक अच्छी बात होती दिखाई दे रही है कि आपके क्योंकि रिलेशन प्रोफेशनल बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी आ रही है कि आपके ट्रांसफ़र प्रमोशन होने की गुंजाइश आ रही है। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आया है पेज ऑफ वेंट्स। अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यस, आपने टाइम पे रहते डिसीजन ले लिया है कि अब आपको न्यू ईयर में अपनी सेहत का ख्याल रखना है। लगातार जॉगिंग, वॉकिंग, जुम्बा या योगा, कुछ भी जो भी आपने अपने हिसाब से सेट किया होगा वो आप करोगे, ऐसा आपने अपने से कमिट किया है। एंड दैट्स वेरी गुड, क्योंकि ये कार्ड भी सजेस्ट कर रहा है
यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अब आप जो एक्शन ले रहे हैं उससे आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके आने वाले समय में सेहत काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ये था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू एंड लकी नंबर आ रहा है 7। तो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है दी एम्प्रेस। बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही गुड न्यूज़ वाला कार्ड है। सैगिटेरियस धनु राशि वालों को इस सप्ताह कुछ बड़ी शुभ सूचना मिल सकती है उनके काम से संबंधित। अगर आप जॉब में हैं तो आपका प्रमोशन पॉसिबल है। आपने कहीं बाहर जाने के लिए अप्लाई किया हुआ है वो भी पॉसिबल है। आपका अपना बिजनेस अगर आप उसको एक्सपेंशन की सोच रहे हैं वो पॉसिबल है। नया बिजनेस डालने की सोच रहे थे वो पॉसिबल है। कुछ ना कुछ अच्छा होता दिखाई दे रहा है सैगिटेरियस धनु राशि वालों की लाइफ में करियर को लेके। और वो ऐसा हो रहा है जो आगे काफ़ी लंबे समय तक चलता दिखाई दे रहा है, वो शॉर्ट टर्म वाला नहीं है। तो अगर आपके साथ ऐसा क्या हुआ है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। यस, आप कुछ भी नया काम शुरू कर सकते हैं। और जो काम आप इस सप्ताह शुरू करेंगे वो देखिए दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा। मेरी अग्रिम शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और जो भी ऐसा हो जुट जाइएगा, आपको बहुत अच्छी सफलता मिलती दिखाई दे रही है। बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आया है टू ऑफ वेंट्स। अगेन बहुत ही अच्छा कार्ड आया। आपके रिलेशन भी नए बनते दिखाई दे रहे हैं। लव रिलेशन शुरू हो सकता है, रोमांस शुरू हो सकता है। आपकी अगर शादी की बात चल रही है शादी हो सकती है। और बहुत ज़्यादा संभावना है आपका डिपार्टमेंट, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, वो आपको फॉरेन कंट्री किसी ट्रेनिंग के लिए या किसी काम के लिए भेज सकता है। और ये भी संभावना है कि अगर आपकी शादी की बात चल रही है तो आपको बाहर से, फॉरेन लैंड से कोई शादी का प्रपोजल आ सकता है। कुल मिला के रिलेशनशिप को लेके सैगिटेरियस के बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं। बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आया है 9 ऑफ वेंट्स। यस, ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इस सप्ताह आपके ऊपर काम का बोझ ज़्यादा आता दिखाई दे रहा है, जिससे आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर सकते हो। और आपने अगर इस बार हेल्थ को इग्नोर की तो डेफिनेटली अगले सप्ताह आपको उसको भुगतना पड़ जाएगा। काम अधिकता है, उसको मैंने आपको हमेशा मैं गाइड करता हूँ 3D पे काम करिए। या तो काम को डिलीट कर दीजिए कि अभी इसको इस सप्ताह ज़रूरत नहीं है, या डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, जितने नीचे आपके उन सब में काम थोड़ा थोड़ा बांट दीजिए, या डेलीगेट कर दीजिए। जो जिसकी स्किल है उसको वो दे दीजिए। अब क्या होगा कि आपके ऊपर काम कम हो जाएगा, वो सही जगह से बढ़ जाएगा, आपका आउटपुट बढ़ जाएगा, रिजल्ट बढ़ जाएगा, आपका रिकॉग्निशन बढ़ेगा, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। क्योंकि यहाँ हमारी चिंता हेल्थ भी है। अगर आपने अपने काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे दिया, सेहत के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो हेल्थ बिगड़ सकती है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। या तो सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए आपके लिए लकी कलर आ रहा है वाइट एंड लकी नंबर आ रहा है 2। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि मकर राशि वालों को इस सप्ताह थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस में जूझना पड़ सकता है। या तो किसी के लाइफ में घर पे काम बढ़ता दिखाई दे रहा है, या किसी की लाइफ में ऑफिस में काम बढ़ता दिखाई दे रहा है। और आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल आ सकता है कि दोनों को बैलेंस कैसे करें। पर ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि यू आर केपेबल एनफ। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आएगी उसको सेट करने में, उसके बाद आप उसको सेट कर लोगे और फिर अच्छे से स्मूथली सेल कर जाओगे। पूरा सप्ताह आपका बहुत अच्छा बीतेगा। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अगर आप जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप अगर महिला हैं तो डायरेक्ट आपको मैं ये बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा इस बार अपनी बोली पे कंट्रोल करिएगा। आप एग्रेसिव हो सकते हैं, गुस्से में बोल सकते हैं। और जब एग्रेसिव होकर या गुस्से में होकर बोलेंगे, आपके अच्छे खासे संबंध लोगों के साथ बिगड़ सकते हैं, क्योंकि वो रूप आपका कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, है ना। दूसरा, अगर रिलेशन की बात करें, पर्सनल आपकी बात करें, तो पर्सनल रिलेशनशिप में जैसे आपकी मॉम हो गई, हो सकता है आपको गुस्सा हुए, आपकी स्पाउस है यानी कि वाइफ, आपके बड़ी बहन है, भाभी है, वो हो सकता है कोई गुस्सा करें। वो गुस्सा करें, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा, सह लीजिएगा, क्योंकि उनका प्यार अपनी जगह वैसे का वैसे ही है। ये थोड़ा सा एक टेम्परेरी फेस आ रहा है, जो आपके आसपास की जो भी महिला है
वो ऐसा बिहेव कर सकती है। आपको शांत रहना है, आप शांत रहोगे। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि आप खुद भी, महिला या पुरुष कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई हो सकते हैं, पर ये रीडिंग दोनों के लिए आ रही है। तो आपके आसपास कोई ऐसी महिला है जिसके साथ ऐसी स्थिति हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा, पूरा सप्ताह अच्छा निकल जाएगा। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आ रहा है एस ऑफ सोल्ड। ऐसा इन जनरल आपकी हेल्थ अच्छी जाती दिखाई दे रही है, पर अगेन कहीं ना कहीं बोली की जो बात आ रही थी, आपकी बोली आपकी सेहत खराब कर सकती है। वो कैसे कर सकती है? जब आप बोली गलत बोलेंगे, गुस्से में बोलेंगे, अननेसेसरी आपका बीपी बढ़ेगा, बाकी प्रॉब्लम भी उसके साथ जुड़ जाती है। तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है, उससे आपके दोनों चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वो आपकी न्यू बोली, अपना गुस्सा, उसको कंट्रोल रखिएगा, आपके रिलेशनशिप भी अच्छे रहेंगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो एंड लकी नंबर है 8। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आया है स्ट्रेंथ। यस, ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि हो सकता है कुछ आपकी लाइफ में इस सप्ताह विषम परिस्थितियाँ आए, एडवर्स स्थितियाँ आए, बट यू आर केपेबल एनफ टू हैंडल दैट सिचुएशन। आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी, आपके अंदर जो स्किल है, आपके अंदर जो क्षमता है ना, उसके बल पे आप उस स्थिति को बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे, पूरे एनवायरनमेंट को भी खराब होने से बचा लोगे। और अगर उस स्थिति के कारण कोई चीज़ बिगड़ सकती है, आप उसको भी संभाल लोगे। ये सब पॉसिबल हो रहा है आपके पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण और पॉजिटिव एनर्जी के कारण। तो उसको हमेशा ग्रो होते रहने दीजिए। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के कार्ड आया आपका 6 ऑफ कप्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि यस, आपके इस सप्ताह रिलेशन बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। खासकर आपके रिलेशन उनके साथ बढ़ेंगे जो कभी आपके साथ पढ़ाई की थी, जिन्होंने या काम किया था, आपके कोई पुराना क्लासमेट, बैचमेट, है ना, जो कभी आपका कलीग रहा हो, आपका कोई बॉस रहा हो या बॉस रही हो। शी विल कम बैक, शी विल रीअपेयर इन योर लाइफ। अब क्या होगा कि इसके कारण हो सकता है आपका न्यू लव लाइफ शुरू हो जाए, न्यू रोमांस शुरू हो जाए। अदरवाइज आपके पुराने संबंध फिर से नए होते दिखाई दे रहे हैं इस सप्ताह। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आया है पेज ऑफ सोर्ड। ये तीसरी राशि का कार्ड है जिसमें निकल के आ रहा है कि आपकी बोली के कारण आपका सेहत खराब हो सकती है। बोली पे कंट्रोल करिए, सेहत अच्छी हो जाएगी। बोली पे कंट्रोल कैसे करें? मतलब बोली से सेहत का क्या लेना देना? अब जब आप बोली गलत बोलोगे, गुस्से में बोलोगे, झगड़ा होएगा, अगेन आप और गुस्सा होगे, अगेन गुस्सा हो गया, आपका बीपी बढ़ेगा, हार्ट के ऊपर प्रेशर आएगा। क्या ज़रूरत पड़ी है? केवल और केवल बोली अच्छी कर लो, मीठा बोलने लग जाओ, सेहत खराब होने से बच जाएगी। तो ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू एंड लकी नंबर है 6। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूँ पाइसेस मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ। सॉरी। आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है नाइट ऑफ कप्स। अच्छा कार्ड है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप एकदम तैयार बैठे हैं चीज़ों को एक्वायर करने के लिए। आप चाहे जॉब करना चाह रहे हो, चाहे बिजनेस करना चाह रहे हो, है ना, कहीं कुछ भी अपने करियर से संबंधित आप करना चाह रहे हो, ये सही समय आ गया उस पे एक्शन लेने का। और ये कार्ड भी सजेस्ट कर रहा है कि आप एक्शन लेते दिखाई दे रहे हो। और अच्छी बात यह है कि कुछ लोग आपके साथ भी होते दिखाई दे रहे हैं। लाइक अब तक जो आप डिसीजन ले रहे थे, आपके घर वाले उसको अपोज कर रहे थे, इस बार आपके घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है, तुम्हें अगर वो फील्ड में ज़्यादा तुम जाओ, वी आर विथ यू। इस तरीके से बड़ा खुशनुमा होता दिखाई दे रहा है आपका करियर का हिस्सा। आपको नई जॉब भी मिल सकती है, नया बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हो, या जॉब और बिजनेस से रिलेटेड कुछ नया आपकी लाइफ में होगा जिससे कि आपकी आगे की ग्रोथ स्टोरी लिखी जाएगी। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो आपके लिए कार्ड निकल के आया है द मून। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई हो सकता है कि कुछ आपके दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, फियांसी के साथ घर में कुछ मन मुटाव हो गया हो, आपस में कहासुनी हो गई है, जिसके कारण बोलचाल बंद हो गई। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप उसके कारण रात को शायद ठीक से सो भी नहीं पाए हो। भाई आपको करना क्या है कि एक तो चीज़ों को एक्सेप्ट करना, दूसरा मान के चलो कोई भी अपने में पूर्ण नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता। जैसे आप में कमियां हैं, ऐसे दूसरे में भी कमियां हैं।
तो उनकी उन कमियों को एक्सेप्ट करो, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। केवल इतना काम करते ही आप देखिए आपके रिलेशंस और अच्छे हो जाएंगे। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आया है किंग ऑफ पेंटिकल से। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यस आपके सेहत, हेल्थ इस सप्ताह बहुत अच्छी जाती दिखाई दे रही है। यानी कि जो आप सामान्य रूप से अपनी हेल्थ को ध्यान में रखने के लिए कर रहे हो, आप उसको करते रहो, आपको रिजल्ट उसके पॉजिटिव मिलते दिखाई दे रहे हैं। कहीं से भी सेहत इस बार बिगड़ नहीं रही है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप ध्यान देना बंद कर दो। टाइम से सो, टाइम से उठो, प्रॉपर नींद जरूरी है, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, अब जो जो करते हो करते रहो, तभी आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो ये था पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन, लकी नंबर है 5। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों ये था इस सप्ताह का राशिफल, यानी कि 6 तारीख से 12 जनवरी के लिए। आप इसके अलावा अगर कुछ और सुनना चाहते हैं, नए साल में कुछ और चीज़ें जुड़वाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।